नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं क्वांटम एल्गोरिदम की। ये वो सीक्रेट कोड है जो क्वांटम कंप्यूटर्स को ऐसी ताकत देता है कि वो उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सके जो हमारे सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी नामुमकिन है। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। ये दिखाता है कि हम कितनी बड़ी, कितनी विशाल समस्याओं की बात कर रहे हैं जिन्हें क्वांटम कंप्यूटिंग हल करने का दम रखती है। ये सिर्फ स्पीड बढ़ाने की बात नहीं है, ये तो फिजिक्स के नियमों को इस्तेमाल करके कंप्यूटिंग के पूरे खेल को ही बदलने जैसा है। तो ये क्वांटम मैजिक आखिर काम कैसे करता है? सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है ना, पर असल में ज्यादातर क्वांटम एल्गोरिदम एक बहुत ही बेसिक, एक कह सकते हैं रेसिपी को फॉलो करते हैं। तो ये रेसिपी 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले क्यूबिट्स को तैयार किया जाता है, उन्हें एक तरह से 0 पर सेट करके। फिर आता है असली खेल, कुछ खास ऑपरेशंस जिन्हें क्वांटम गेट्स कहते हैं, उनसे इन क्यूबिट्स की स्टेट को बदला जाता है। तीसरे स्टेप में सिस्टम को मेजर करते हैं, जिससे वो एक पक्के क्लासिकल जवाब में बदल जाता है। और हाँ, क्योंकि क्वांटम की दुनिया प्रोबेबिलिटी पर चलती है, तो सही जवाब पक्का करने के लिए ये प्रोसेस कई बार दोहराना पड़ सकता है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो क्वांटम कंप्यूटर्स को उनका पहला पावर अप देती है, वो खूबी जो उन्हें इतनी कमाल की क्षमता देती है। देखिए, एक नॉर्मल कंप्यूटर का बिट या तो 0 हो सकता है या 1, सिंपल। पर एक क्यूबिट सुपरपोजिशन की वजह से वो एक ही वक्त में 0 और 1 दोनों हो सकता है। इसी वजह से वो एक साथ कई सारी संभावनाओं को एक्सप्लोर कर पाता है। और ये होता कैसे है? ये देखिए, इस सर्किट डायग्राम में जो H लिखा बॉक्स है ना, वो है हैडमार्ड गेट। इसे आप एक फंडामेंटल क्वांटम मूव समझिए। जब कोई क्यूबिट जो 0 की स्टेट में है इस गेट से गुजरता है, तो बाहर निकलते ही वो 0 और 1 दोनों की सुपरपोजिशन में आ जाता है। बस यहीं से क्वांटम एडवांटेज की शुरुआत होती है। तो सुपरपोजिशन एक क्यूबिट को एक ही टाइम पर 2 स्टेट्स में रहने की ताकत देता है। लेकिन इंटेंगलमेंट इस पावर को कई गुना बढ़ा देता है। ये एक बहुत गहरा, थोड़ा अजीब सा एक कनेक्शन बनाता है। आइंस्टीन ने इसे दूरी पर रहस्यमयी क्रिया या स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है। जब 2 क्यूबिट्स एंटेंगल्ड हो जाते हैं ना, तो वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। मतलब अगर आप एक को मेजर करते हैं तो आपको तुरंत दूसरे की स्टेट का पता चल जाता है, चाहे वो ब्रह्मांड के दूसरे कोने में ही क्यों ना हो। तो सवाल ये है कि ये अजीब सा कनेक्शन बनता कैसे है? ये 1-2 स्टेप का प्रोसेस है। देखिए, पहला क्यूबिट हैडमार्ड गेट से गुजरकर सुपरपोजिशन में चला जाता है। फिर C0 गेट आता है, जो इस सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करके दूसरे क्यूबिट को पहले वाले के साथ उलझा देता है, और बस हो गया। अब उनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ गई है। तो ठीक है, सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, ये सब फैंसी मूव्स हैं, पर असली दुनिया में इनका क्या काम? इनकी वजह से एक ऐसी चीज खतरे में है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। सोचिए, जब भी हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं या कोई सिक्योर मैसेज भेजते हैं, तो बहुत चांस है कि हम RSA एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसकी पूरी सिक्योरिटी एक बहुत ही सिंपल सी मैथ्स प्रॉब्लम पर टिकी है। 2 बड़े प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, पर उस जवाब से वापस वो 2 ओरिजिनल नंबर ढूंढना, वो क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए लगभग नामुमकिन है। अब देखिए, एक क्लासिकल कंप्यूटर के लिए किसी बड़े नंबर के फैक्टर्स ढूंढना ये वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना जब तक सही जवाब न मिल जाए। एक लगभग नामुमकिन काम। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर, वो तो खेल के नियम ही बदल देता है, क्योंकि वो इस प्रॉब्लम को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता है। और यहीं शोर के एल्गोरिदम का जीनियस सामने आता है। ये सीधे सीधे जवाब गेस करने की कोशिश नहीं करता, नहीं। इसके बजाय ये फैक्टरिंग की प्रॉब्लम को एक छिपे हुए, बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न को खोजने की प्रॉब्लम में बदल देता है। और एक पावरफुल क्वांटम टूल का इस्तेमाल करके ये उस पैटर्न को इतनी तेजी से पहचान लेता है कि सीधा ओरिजिनल प्राइम नंबर्स तक पहुंच जाता है। और इसके जो नतीजे हैं वो बहुत बड़े हैं। अगर कोई एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बना लेता है, तो वो हमारी आज की लगभग सारी डिजिटल सिक्योरिटी को तोड़ सकता है। और यही वजह है कि दुनिया भर की सरकारें और कंपनियां क्वांटम रेजिस्टेंट एन्क्रिप्शन बनाने की रेस में लगी हुई हैं। लेकिन रुकिए, क्वांटम एल्गोरिदम का मतलब सिर्फ कोड तोड़ना नहीं है। ये तो एक बिल्कुल नई कंप्यूटिंग की दुनिया की बस एक शुरुआत है।
ये जो कोट है ना, ये क्वांटम एल्गोरिदम के दिल की बात कहता है। इसका मकसद हर जवाब को एक साथ चेक करना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही होशियारी से कोरियोग्राफ किए गए डांस की तरह है, जहां गलत जवाबों की संभावनाएं एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और सही जवाब की संभावनाएं जुड़कर और मजबूत हो जाती हैं, जब तक कि आखिर में सिर्फ सही जवाब ही ना बच जाए। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को होती है। क्वांटम कंप्यूटर हर काम के लिए तेज नहीं होते, वो कोई सुपरफास्ट प्रोसेसर नहीं है। असल में वो एक स्पेशल टूल हैं जो इंटरफेरेंस की इस कमाल की खूबी का इस्तेमाल करके कुछ खास तरह की समस्याओं को हल करने के लिए बनाए गए हैं। ऐसी समस्याएं जिन्हें क्लासिकल कंप्यूटर कभी भी ठीक से हल नहीं कर सकते। और ये सिर्फ कोड ब्रेकिंग तक ही सीमित नहीं है। ग्रोवर का एल्गोरिथम है जो बहुत बड़े डेटाबेस में सर्च को तेज कर सकता है। पर शायद सबसे बड़ा वादा क्वांटम सिम्युलेशन में है। सोचिए, हम प्रकृति को उसकी अपनी भाषा क्वांटम मैकेनिक्स में सिम्युलेट कर पाएं। इससे दवाइयां बनाने से लेकर नए मटेरियल्स डिजाइन करने जैसे फील्ड्स में क्रांति आ सकती है। हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि हम अभी भी इस टेक्नोलॉजी के बहुत शुरुआती दिनों में हैं। आज के क्वांटम कंप्यूटर शक्तिशाली तो हैं, पर नोइजी भी हैं। मतलब उनमें गलतियों की गुंजाइश काफी होती है। हम अभी आरएसए को तोड़ने के आसपास भी नहीं हैं, लेकिन हाँ, हम हर दिन कमाल की तरक्की कर रहे हैं। और यही वो सवाल है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमारे पास ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली टूल बनाने की क्षमता है। अब असली चुनौती ये तय करना है कि हम इसकी ताकत का इस्तेमाल इंसानियत की सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए कैसे करेंगे। हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।